हेलो, वेलकम टू आरके केमिस्ट्री। ये यूनिट ऑपरेशन का इवेपरेशन टॉपिक का कुछ इम्पॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स है जो जिसका एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, द वीक लिक्वर टू बी फेड टू द इवेपरेटर इज कंपोज्ड ऑन नॉन वोलाटाइल। कह रहा है कि जो वीक लिक्वर आपका इवेपरेटर में डाला जाता है वो नॉन वोलाटाइल क्या होता है, डैश डैश लिखा हुआ है एंड फिर डैश डैश लिखा है सॉल्वेंट। तो नॉन वोलाटाइल सल्यूट होता है, यहाँ पर सल्यूट भरा जाएगा। ये पहला जो लिखा है सल्यूट, और यहाँ पर वोलाटाइल सॉल्वेंट भरा जाएगा। मतलब जो सल्यूट होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि आपका नॉन वोलाटाइल हो, और जो सॉल्वेंट होना चाहिए इवेपरेटर में वो वोलाटाइल होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर आप सल्यूट भरेंगे, यहाँ पर आप वोलाटाइल भरेंगे। दूसरा आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, इन मोस्ट ऑफ द इवेपरेटर ऑपरेशन डॉट डॉट आर कंडेंस्ड एंड डिस्कार्डेड। तो कह रहा है कि जो आपका इवेपरेशन ऑपरेशन होता है इसमें जो है किसको कंडेंस किया जाता है, वाटर वेपर को कंडेंस किया जाता है। क्योंकि वाटर वेपर को इसलिए कंडेंस किया जाता है, फिर बाद में इसको कंडेंस करके फिर से लिक्विड या वाटर बना लिया जाता है, फिर उसकी का इवेपरेशन में यूज करते हैं स्टीम के रूप में। तो यहाँ पर भरा जाएगा वाटर वेपर। अगला तीसरा क्वेश्चन है, डैश डैश इज कैरीड आउट बाय सप्लाइंग हीट टू द सॉल्यूशन इन टू वेपराइज सॉल्वेंट। तो कह रहा है कि यह काम किस में किया जाता है कि सॉल्यूशन को हीट किया जाता है, सॉल्वेंट को वेपराइज किया जाता है। तो ये काम किया जाता है इवेपरेशन टेक्निक में, इवेपरेशन यूनिट ऑपरेशन में ये काम किया जाता है कि हीट सॉल्यूशन को दिया जाता है और सॉल्वेंट को वेपराइज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ इवेपरेशन जनरली डॉट डॉट इज द अवेलेबल प्रोडक्ट। कह रहा है कि इवेपरेशन के केस में जो अवेलेबल प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है। तो चूंकि सॉल्वेंट आपका इवेपरेट हो जाता है तो जो भी अवेलेबल प्रोडक्ट होगा वो या तो कंसनट्रेट सॉल्यूशन होगा या तो थिक लिक्विड होगा। तो यहाँ पर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन भरा जाएगा या थिक लिक्विड भरा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि इन फीड सिस्टम वेपर एंड लिक्विड फ्लो इन ए काउंटर करंट फैशन। कह रहा है कि जो आपका बैकवर्ड फीड होता है सिस्टम में, इसमें वेपर और लिक्विड एक दूसरे के काउंटर करंट में जो है फैशन में चलते हैं। काउंटर करंट का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बैकवर्ड भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इकोनॉमी ऑफ ए सिंगल इफेक्टिव इवेपरेटर इज ऑलवेज लेस देन। तो कह रहा है कि इकोनॉमी जो होता है सिंगल इफेक्टिव इवेपरेटर का वो हमेशा एक से कम होना चाहिए, तो लेस देन 1 होगा यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, इकोनॉमी ऑफ मल्टी इफेक्ट इवेपरेटर सिस्टम इज ऑलवेज। फिर यहाँ पर मल्टी, देखिए इसमें सिंगल इफेक्ट कह रहा था, सिंगल इफेक्ट के लिए 1 से कम होना चाहिए, और अगर मल्टी इफेक्ट होगा तो आपका 1 से अधिक होना चाहिए, यानी यहाँ पर मोर या ग्रेटर भरा जाएगा। ठीक है, मोर देन 1 या ग्रेटर भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि इन इवेपरेटर द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इंटरिंग द ट्यूब ऑफ द ऑर्डर 2 to 6 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है किस टाइप के इवेपरेटर में जो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड होता है वो 2 से 6 मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये जो है आपका फोर्स सर्कुलेशन इवेपरेटर में होता है। तो यहाँ पर फोर्स सर्कुलेशन इवेपरेटर भरा जाएगा। फोर्स सर्कुलेशन इवेपरेटर में जो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड का एंटरिंग है वह 2 से 6 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, डैश डैश ट्यूब वर्टिकल इवेपरेटर इज कॉमनली यूज्ड फॉर हैंडलिंग सॉल्यूशन दैट टेंड टू फोम। कह रहा है कि वर्टिकल ट्यूब इवेपरेटर को कॉमनली यूज किया जाता है जो सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन के लिए जो फोम प्रोवाइड करते हैं। तो वर्टिकल ट्यूब का टाइप जो है, एक शार्प ट्यूब होता है, एक लॉन्ग ट्यूब होता है। तो इसमें लॉन्ग ट्यूब जो इवेपरेटर होता है
वही ऐसे सॉल्यूशन को हैंडल करने के काम में यूज होता है जो फोम प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर लॉन्ग ट्यूब वर्टिकल इवेपोरेटर भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि इन द केस ऑफ कैलेंड्रिया टाइप इवेपोरेटर द सॉल्यूशन टू बी इवेपोरेटेड इज द ट्यूब एंड स्टीम फ्लो द ट्यूब इन स्टीम चेस्ट। यहाँ पर होगा इनसाइड और यहाँ पर होगा आउटसाइड। तो इसका मतलब हो जाएगा इन द केस ऑफ कैलेंड्रिया टाइप इवेपोरेटर द सॉल्यूशन टू बी इवेपोरेटेड इज इनसाइड। कैलेंड्रिया टाइप में क्या होता है, जो सॉल्यूशन इवेपोरेटेड होता है वो इनसाइड में होता है द ट्यूब में, और स्टीम जो फ्लो होता है वो आउटसाइड में फ्लो होता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स थे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वेपरेशन यूनिट ऑपरेशन के लिए, और इस पे MCQ भी बन सकता है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।